हमारी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, ये हमको 6 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स के। हमें इनके जीरोज फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ जीरोज, लिखिए पहले इसको, द टोटल नंबर ऑफ zeros of any polynomial equation is equal to total number of lines lines or curve that intersect, और कह सकते हैं आप कट द एक्स एक्सिस। क्या लिखा हमने, क्या हिस्ट्री लिखी है ये, कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है या हमें कोई कर्व दे रखी है, उस कर्व से हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ठीक है, 0। कितने हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये कट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में एक्स एक्सिस से कितनी बार कट कर रहा है ये, एक बार। कितनी बार, एक बार। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, अब थर्ड ग्राफ में देखिए, ठीक है, थर्ड ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 1 2 और 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। अब फोर्थ में देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फोर्थ ग्राफ में, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। उसके बाद अगला ग्राफ ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 बार ही कट कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। और अगला जो ग्राफ है हमारा 6th नंबर वाला ग्राफ, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से कैसे आ सकता है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है आपको। ठीक है, आपको कोई एक ग्राफ दे दिया जाए और आपको नीचे 4 ऑप्शंस होंगे और आपको एक पे टिक करना है। ठीक है, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, तो आपको 3 या 4 ग्राफ दे रखे होंगे और आपको एक को टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। वो क्या कह रहा है कि हमें जो हमारी ये कोफिशिएंट्स हैं, इनके हमने जीरोस यानी रूट्स निकालने हैं और उन रूट्स का और जो कोफिशिएंट का रिलेशन है वो भी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले जो हमारी ये इक्वेशन है, हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये आप 6th 7th क्लास से करते आ जा रहे हैं। अब 2x को इस तरीके से लिखिए कि उनका प्रोडक्ट 8 आ जाए और जो एडिशन है वो आ जाए हमारा 2। ठीक है, यानी हम देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस केस में देखिए -4 + 2x, -2x आ गया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया। ठीक है, यहां से x कॉमन, x - 4 + 2 x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 x + 2 इज इक्वल टू 0। ये 6th क्लास का कंसेप्ट है। x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x आ गया 4 के इक्वल, यहां से x आ गया
-2 के इक्वल। इट मींस एक हमारा अल्फा हो गया, अल्फा क्या हो गया, मान लीजिए अल्फा हमारा ये हो गया और बीटा हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वो आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, दैट डजंट मैटर। ठीक है, अब हमारा रिलेशन क्या होता है, ठीक है, अल्फा प्लस जो बीटा होता है हमारा, वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, यही होता है हमारा रिलेशन, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, अब अल्फा कितना है, -2 प्लस बीटा कितना है, 4, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, दैट इज योर 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और सेकंड रिलेशन क्या था हमारा, देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा कितना है हमारा, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है, -8, कांस्टेंट सॉरी, और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ से भी LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या है, देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे x की जगह s आ गया, बट कोई नहीं, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, अब 4s के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे इस तरीके से कि जब हम उनको ऐड करें तो हमारा क्या आ जाए, 4s आ जाए, और ऐड प्रोडक्ट करें तो 4 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, और बचा क्या, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, ये हमने अल्फा मान लिया, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, अल्फा कितनी है, 1/2, बीटा कितनी है, 1/2, दैट इज योर माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, -4, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4। ठीक है, यानी 1 इज इक्वल टू 4 से 4 कट 1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा क्या है, 1/2 इंटू 1/2, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे 1, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम इसको लिख लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x² 7x को इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि जो उनका प्रोडक्ट है वो 18 आ जाए और एडिशन 7 आ जाए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये तो 6th क्लास का कंसेप्ट है, इतनी डिटेल में समझाने की वैसी जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, 2x माइनस 3 कॉमन लीजिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया हमारा 3/2, और यहाँ से x क्या आ गया, -1/3। मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, ठीक है, माइनस, आपको ये लिखना जरूर है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कुछ बच्चे लिखते ही नहीं है, वो सीधा लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अब अल्फा कितना है, 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। ठीक है, यहाँ से देखिए 6 एलसीएम
6 एलसीएम 3 9 माइनस 2, ठीक है, और यहाँ से 7/6, ठीक है। तो इससे क्या आया 7 ये ना स्पेस थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा कितना है हमारा, ये 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, -3 डिवाइडेड बाय 6, ये कट करके -1/2 आ गया, ये भी -1/2 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये मेरे पे थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, मुझे था नहीं इतना लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट आपको अच्छे से साफ सुथरा तरीके से लिखना है, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसका हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, 0 है, तो हम यहाँ से देखिए 4u कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए कंफ्यूज ना हो जाइए, जो नीचे आता है हमेशा दोनों केसेस में वो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, ऊपर अल्फा प्लस बीटा में x का कोफिशिएंट आएगा और अल्फा इंटू बीटा में कांस्टेंट टर्म आएगी। अल्फा प्लस बीटा दैट इज योर 0 - 2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x की जगह यहाँ पे u है, सॉरी, ठीक है, तो u लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ क्या है 8/4, ठीक है, -2 इज इक्वल टू -2, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। अल्फा कितनी है 0, बीटा कितना है -2, कांस्टेंट टर्म कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, क्या है, t² - 15, यानी t² - 15 इज इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू √15 एंड -√15। क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर की वैल्यूज को सोल्व करते हैं तो एक हमारी प्लस होती है और एक हमारी माइनस होती है, तो यानी अल्फा क्या हो गया हमारा √15 और बीटा क्या हो गया हमारा -√15। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में यही गलती करते हैं, वो अल्फा भी √15 ले लेते हैं और बीटा भी √15 ले लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t², ठीक है। अल्फा कितना है हमारा √15, बीटा कितना है √15 माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है हमारा, है ही नहीं, तो 0/1, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड, आपको इस तरीके से लिखना है, इसमें मैं प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। अल्फा कितना है हमारा √15, बीटा कितना है -√15, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी यहाँ पे -15, कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 1, √15 इंटू √15 15 माइनस एज इट इज इक्वल टू -15, दैट इज योर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3x², इसको हम लिख सकते हैं
3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिखिए। ठीक है, कि जो हमारा 4 3 क्या आ जाए 12 आ जाए, और उसके बाद जब हम इसको स्प्लिट करें तो क्या आ जाए हमारा -4। इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, +1। ठीक है, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू माइनस, एक हमारा अल्फा हो गया और एक हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अल्फा कितना है हमारा 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा कितना है हमारा 4/3, बीटा कितना है -1, कांस्टेंट टर्म कितनी है -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, जो पहला नंबर है वो सम है किसका, जीरोस का। जीरोस क्या होते हैं, रूट किसके, पॉलिनोमियल के, कि हमारी एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स है, उन रूट्स का जो सम है वो ये पहला नंबर है, जो प्रोडक्ट है वो दूसरा नंबर, क्योंकि दे रखा है देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी पहले वाला क्या है सम है और दूसरे वाला क्या है प्रोडक्ट है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जो सम है उसका जो रूट्स है उसका सम 1/4 हो और जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो। तो कैसे करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फा बीटा अगर रूट है तो हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। ठीक है, अगर हमारी किसी क्वाड्रेटिक रूट पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा रूट हो, इट मींस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्या है, जनरल फॉर्म है। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमें अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 ऑफ एक्स, अल्फा बीटा कितना है -1, तो ये इक्वेशन बन गई। अब 4 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर बस सिंपली लिख दीजिए, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से
लेट अल्फा बीटा बी, रूट्स की जगह हमें जीरोस बोला है तो जीरो से लिख लेंगे, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम, 3 इंटू 1 3x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर गया 0 आ जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया अच्छे से। देयरफॉर पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी zeros of a quadratic polynomial। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इट मीन्स अल्फा बीटा क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 of x plus √5 is equal to 0, that is your x square minus √5 is equal to 0। और हम क्या कह सकते हैं, therefore polynomial is x square minus √5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ये हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें क्या दे रखा है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वही सेम चीज लिखनी है। ठीक है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर quadratic equation is x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta is equal to 0, x square minus x plus 1 is equal to 0। therefore quadratic polynomial is x square minus x plus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ, ये जो लाइन है ना जो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आदत पड़े कि हाँ जी ये चीज हमें लिखनी है, वरना बच्चे कुछ लिखते ही नहीं है एग्जाम में, और थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं देते वो कि एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स, देखिए कोई भी एग्जामिनर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देना चाहता है, बट वो आपको मार्क्स तभी दे पाएगा जब आप उसमें कुछ लिखोगे। अगर आप उसमें कुछ लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर कैसे मार्क्स देगा। स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी स्टूडेंट्स आपको तभी मिलेंगे अगर आपने प्रॉपर स्टेप्स लिखे होंगे। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे और उस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी गलती कहीं पे होगी तो इट मीन्स एग्जामिनर को उस पर क्रॉस करना पड़ेगा, और एग्जामिनर के पास कोई ऐसा है ही नहीं है कि वो उसके क्रॉसपोंडिंग आपको मार्क्स दे सके। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट करी, ये 4 एलसीएम लिया, ये क्या गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्वाड्रेटिक polynomial is 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ, let alpha beta be roots of quadratic polynomials। ठीक है, it means alpha plus beta is equal to 4 and alpha beta is equal to 1। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्वाड्रेटिक polynomial is एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।